संगवारी हो, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड सन 2021 और छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड सन 2019 में पूछे गए सामान्य हिंदी के पोर्शन के जम्मो प्रश्न ला। संगवारी हो, हर साल छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड में हिंदी पोर्शन से आप मन 10 प्रश्न पूछे जाते। इस साल भी 10 प्रश्न ही पूछे जाइए आप मन ला। तो हम 2021 और 2019 के 10 और 10 मतलब कुल 20 प्रश्न ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो जय जोहर संगवारी हो, मैं नुतेश कुमार साहू एक बार फिर ले आप जम्मो संगवारी मन के हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगवारी हो, आज की वीडियो हर बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज के ये धमाकेदार वीडियो ला। संगवारी हो, प्रश्न के क्रम ला शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना आपन से कि अभी तक आपन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर दे हो। यदि ये वीडियो आपन अच्छा लगी तो बिल्कुल हमारे वीडियो ला लाइक करके जाओ। मानसिक योग्यता के जम्मो वीडियो और पूर्व के जो वीडियोस बने हैं हमारे चैनल में उस सब ला देखे पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करूँ, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँ सीधा प्लेलिस्ट के, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो, वीडियो के आनंद ले सकते हो। तो चलो संगवारी हो, देखते हैं पहला प्रश्न 2021 के। पहला प्रश्न है संगवारी हो, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया आपका कॉमा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है आपका, ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया। ठीक है, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ही क्या है आपका? अर्धविराम है। ओके, ठीक है साथियों, तो आपके ये 2021 का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए अर्धविराम कैसे होता है, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ये नीचे कॉमा होता है बिंदु के। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, यह कहना आपकी भूल है, ऑप्शन नंबर ए। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में है, एक एक कर सभी मर गए, ऑप्शन नंबर डी है, चरखा काटना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें साथियों, तो यहाँ पर चरखा काटना चाहिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चरखा चलाना चाहिए ऐसा होना था, क्योंकि हम चरखा से क्या काटते हैं? सूत काटते हैं, तो चरखा को काटते नहीं है ना। तो यहाँ पर सूत काटना चाहिए होना चाहिए था, या फिर चरखा चलाना चाहिए होना चाहिए था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। तो यहाँ पर अनुग्रह जो लगा है इसके कारण यह सेंटेंस जो है अशुद्ध हो चुका है। कृपया आप ही यह बताने का कष्ट करें ऐसा होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है, यह कहना आपकी भूल है। तो यहाँ पर यह होना चाहिए था, यह आपकी भूल है ना साथियों। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? यह आपकी भूल है, ये होना चाहिए था। क्योंकि कहना एक्स्ट्रा जुड़ चुका है इसलिए ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा साथियों, यह कहना आपकी भूल है, ये एक दुरुक्ति संबंधी त्रुटि है। ठीक है, कौन सी संबंधी त्रुटि? दुरुक्ति संबंधी त्रुटि है। ओके, और इसका शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए मैं बता चुका हूं। देखिए, यह कहना आपकी भूल है, ये सेंटेंस है, मैं बता चुका हूं, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, यह आपकी भूल है। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए भी अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी भी अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी भी अशुद्ध है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अशुद्धि नहीं है इस वाक्य में। एक एक कर सभी मर गए, ये बिल्कुल शुद्ध है और आपको शुद्ध वाक्य ही बताना था। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न दूसरा जो 2021 हिंदी पोर्शन का दूसरा प्रश्न था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक एक कर सभी मर गए। चलिए 2021 का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। इस प्रकार से प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है श, श, स, ह। ऑप्शन बी है य, र, ल, व, और ऑप्शन नंबर सी है त, थ, द, ध। ऑप्शन नंबर डी है ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो यहां पर मैं बता दूं साथियों, ऑप्शन नंबर बी जिसमें है य, र, ल, व, यही आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है साथियों, और जो ऑप्शन नंबर ए में है श, स, श, स, ह, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ओके साथियों, तो आपकी 2021 के तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, य, र, ल, व। ठीक है, यही आपके अंतस्थ व्यंजन है। ओके साथियों, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम का जब आप समास विग्रह करते हैं तो वो हो जाता है पुरुषों में उत्तम। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो पुरुषों में उत्तम ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़ाकर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। ये तो गलत बात है भाई, है ना, उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। तो ये भी अनैतिक है, ये भी उचित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
तीसरा क्या कहता है, भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उनके अपने अनुभव से जोड़ा जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है साथियों, क्योंकि हर सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को बच्चों की आसपास की दुनिया से जोड़ा जाए, उसके पूर्व अनुभवों को या फिर जो उसके जितने भी अनुभव है उन सब से जोड़ा जाए, तो बच्चे निश्चित ही हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है। चौथा ऑप्शन कहता है, भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराया जाए। तो ये भी बिल्कुल उचित है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा दोनों ही। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, अच्छा कूट दिया हुआ है। चलिए, तो मैं बताया था तीसरा और चौथा दोनों उचित है, तो डी नंबर हो जाएगा तीसरा और चौथा आपका आंसर। ठीक है साथियों, चलिए ये था प्रश्न, देख लेंगे आप। ठीक है, 85वां मतलब आपके 2021 का 5वां प्रश्न था। तो ये मैं डील भी कर दिया हूँ, ये आपका प्रश्न था और ये आपके ऑप्शंस थे। ठीक है, और तीसरा और चौथा ये दोनों के दोनों क्या है, उचित है, और इसी को चुनना है। तो हमने चुना कूट में से ऑप्शन नंबर डी है ना, तीसरा और चौथा दोनों उचित है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए द्रुत गति से पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी उच्चारण की शुद्धता, ऑप्शन नंबर सी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर डी लिपि चिन्हों की जानकारी। तो मैं आप सबको बता दूं साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर ए द्रुत गति से पढ़ना ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है थोड़ा बहुत, है ना। उच्चारण की शुद्धता ये भी महत्वपूर्ण है ना। लिपि चिन्हों की जानकारी ये भी महत्वपूर्ण है, परंतु आपको पूछा गया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पठन कौशल में, वो है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, जो कि पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। ठीक है साथियों, तो यहां पर यह है आपका जो सेंटेंस है वो एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्यों साथियों, क्योंकि यदि सरल वाक्य होता तो यहां पर कॉमन नहीं लगता। ठीक है, और ये जो दो सेंटेंस है वो नहीं रहता, बल्कि एक ही सेंटेंस में ये पूर्ण होता। ठीक है, तो सरल वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य होता तो इसका भी एक पूर्ण अर्थ होता, इसका भी एक पूर्ण अर्थ होता। ठीक है, इसका तो पूर्ण अर्थ है, परंतु इसका तब वह आया, इसमें पूर्णता नहीं है। और यह सेंटेंस जो है वो डिपेंड है इस सेंटेंस पर, मैं खाना खा चुका पर। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है इस सेंटेंस पर। यह सेंटेंस है तभी इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है, कोई अर्थ है। ठीक है, इस कारण से यह मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बहुत दिनों बाद दिखना, ऑप्शन नंबर बी लापता होना, ऑप्शन नंबर सी क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न होना। तो भैया प्रसन्न होना मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, क्रोधित होना भी मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, लापता होना भी इस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर ए बहुत दिनों बाद दिखना ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। गुलर का फूल होना के मुहावरे का सही अर्थ के रूप में। ठीक है, चलिए तो गुलर का फूल होना क्या हो जाएगा भैया, बहुत दिनों बाद दिखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा भैया। तो अर्वाचीन का होगा प्राचीन, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन। ओके साथियों, बहुत ही आसान था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और 2021 छत्तीसगढ़ पीडीएलएड के हिंदी पोर्शन का लास्ट प्रश्न। ठीक है, 90वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो यहाँ पर आपका सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो मैं बता दूं प्यारे साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो शब्द है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। आई होप साथियों वीडियो देखकर आपको मजा आ रहा होगा। चलिए ये तो रहा 2021 के प्रश्न। ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड के। अब छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड 2019 के जो हिंदी पोर्शन के 10 प्रश्न थे उसको देख लेते हैं, थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम देखेंगे सामान्य हिंदी 2019 के प्रश्न। तो प्यारे साथियों सन 2019 का पहला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले चिरंतन का अर्थ मैं आपको बता दूं, चिरंतन मतलब होता है जो नश्वर नहीं है, चिरस्थायी है। ठीक है ना,
जो नश्वर नहीं है ना, तो वो चिरंतन है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नश्वर। ठीक है साथियों, ये आपके ऑप्शन थे, है ना, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नश्वर। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न बहुत ही आसान था आपके लिए। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो जब हम उड्डयन को संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो होगा उत्तधन डयन। ठीक है, व्यंजन संधि, है ना, उत्तधन डयन बराबर उड्डयन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होता है, बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए। ठीक है साथियों, तो मेहनत का प्रतिफल जरूर दीजिएगा, और हो सके तो बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही अच्छा कमेंट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ी में मजा आ जाएगा पढ़ के, है ना। चलिए, तो आई होप साथियों आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं आपके पास। ऑप्शन ए में है दृष्टा, ऑप्शन नंबर बी में है रचयिता, ऑप्शन नंबर सी में है सुषुप्त, और ऑप्शन नंबर डी में है सृष्टा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सृष्टा है, जबकि क्या होना चाहिए था, सृष्टि होना चाहिए था, है ना। तो ये शुद्ध वर्तनी नहीं है ऑप्शन नंबर डी। और जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों, सुषुप्त, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था सुषुप्त। ठीक है, षटकोण के श से शुरू होना चाहिए था, ऐसा होता सुषुप्त, है ना। ठीक है, तो ये वर्तनी सही हो जाता, लेकिन यहाँ भी वर्तनी गलत है आपके ऑप्शन नंबर सी में। और आपके ऑप्शन नंबर बी में रचयिता है, जबकि ऐसा होना चाहिए था रचयिता, रचयिता। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर या में छुट्टी का मात्रा आना चाहिए था ई की जगह पे, तो ये सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है, वर्तनी अशुद्ध है। तो बचा कौन, दृष्टा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है दृष्टा। ठीक है, और दृष्टा का क्या मीनिंग होता है आपके सामने मैं रख दूं। दृष्टा मतलब होता है साक्षी, विटनेस। ठीक है, सत्य का दर्शन करने वाला, सांख्य के अनुसार आत्मा, दर्शक, प्रेक्षक, विचारक, प्रकाशक, ये सब अर्थ होता है। ठीक है, तो दृष्टा में कोई अशुद्धि नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो वही आपको तलाशना था, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टा। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, 84 अर्थात आपके 2019 का चौथा क्वेश्चन। कानन का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी विहिप, ऑप्शन नंबर सी वन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान है साथियों, कानन को कहते हैं वन, तो कानन का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय। तो प्यारे साथियों मैं बता दूं, जब भी संख्यावाची कोई शब्द आता है, जैसे कि यहाँ पर चौराहा, चार आया है ना, 4 अंक। ठीक है, तो संख्या है 4, तो संख्यावाची ये शब्द हुआ चौराहा। तो जब भी संख्यावाची शब्द होता है तो समझ जाना वो हमेशा द्विगु समास है। ठीक है, चलिए जैसे कि तिराहा, पंचमुखी, है ना, सप्तर्षि, ये सब क्या है आपके संख्यावाची शब्द है, और वो द्विगु समास होता है ना, 4 रास्तों का समूह। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या होता है पता है। एकदम प्लान बनाया हो नहीं कभी, है ना, कुछ कुछ गुप्त प्लान बनाते हैं, तो वही होता है गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है, प्लान बनाना, वही आचार विचार विमर्श करके, है ना, प्लान बनाना। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त मंत्रणा होना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है और आपके 2019 का 7वां प्रश्न हिंदी पोर्शन से। ऊष्म वर्ण क्या आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है श श ह स, है ना। ऑप्शन नंबर बी है च छ ज, ऑप्शन नंबर सी है य र ल व, ऑप्शन नंबर डी है ट ड ठ ड, है ना। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो ऑप्शन नंबर सी है ये है आपका अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये कहलाते हैं, लेकिन जो श श स ये है आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसमें ह छूट गया है ना, ह भी होता है, तो 4 वर्ण ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं, श श स ह। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, है ना। ऊष्म वर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए श श स। ठीक है साथियों, ऊष्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी इन चारों अक्षर को श श स और ये ऊष्म व्यंजन है, ये चारों, और जब भी हम इसको बोलेंगे तो विवर से, मुंह से गर्म हवा निकलती है ना, तो इसी कारण इसको ऊष्म वर्ण बोला जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष साथियों, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा आपको बताना है। आ है कि अत है कि अति है कि अत्यु है। तो अतिधन आचार, ये होगा अतिधन आचार से मिलकर क्या बनता है, अत्याचार। तो अति आपका उपसर्ग है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी अति ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए बहुत मजा आ रहा होगा आप सबको, बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार, आपको पता चलना चाहिए कि स्तर कैसा होता है। ठीक है, तभी तो आप थोड़ा तैयारी कर पाएंगे ना इसके हिसाब से। चलिए
लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, है ना। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है study29, उसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। शेयर भी इस वीडियो को कर सकते हैं यदि आपके मित्रों को आवश्यकता हो तो। प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मानसिक योग्यता का मैंने कंप्लीट कर दिया है क्रम वाइज, है ना, ठीक है। तो 1 से लेकर पूरे 18-19 वीडियो है, तो पूरा पढ़ेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा मानसिक योग्यता, ठीक है साथियों। सामान्य ज्ञान के भी कुछ वीडियोस है, पूर्व में हिंदी के मैंने भी पढ़ा रखे हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो गांठ का पूरा मतलब होता है ईमानदार। कहाँ पे ईमानदार? ऑप्शन नंबर सी में है ईमानदार, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, और 2019 छत्तीसगढ़ प्री-डीएलएड हिंदी पोर्शन का लास्ट प्रश्न, 90वां प्रश्न, 10वां प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए कहता है जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, ये तो बिल्कुल सत्य है भैया, है ना, सही है। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, ये भी ठीक है ना। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, वो क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो कम खर्च करने वाला हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? अल्पव्ययी बोलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपव्ययी, है ना। जो ज्यादा खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी, लेकिन यहाँ पर यह है जो कम खर्च करने वाला उसको बोलेंगे अल्पव्ययी। ओके, तो यहाँ पर अल्पव्ययी होना चाहिए था, जबकि नहीं है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी गलत है ना। और जो गलत है भैया, हम देख लेना, यहाँ पर मिस्टेक मत करेंगे, जो गलत है उसी को बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये रहे सन 2021 और 2019 के 10-10 मतलब कुल 20 प्रश्न। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा, है ना। बहुत इंतजार रही यार आप मन के सबके प्यारे प्यारे कमेंट के, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, बहुत मजा आता है वहाँ, तो बिल्कुल कमेंट कर दूँ, है ना। वीडियो अच्छा लगे सो तो बिल्कुल प्रार्थना है आपसे लाइक कर दूँ, आपकी इच्छा हुई तब, है ना। अगर फॉलो करना ही हमारा इंस्टाग्राम दा तो बिल्कुल इंस्टाग्राम आईडी study29 फॉलो कर सकते हो, ठीक है संगवारी को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।